अब जब भी कोई भक्त होने पर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करे ना, तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, तरह तरह की चीज़ें करने लगे मंदिर में, तो ज़रा पीछे हट जाओ और एकदम शांति से हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और जो करना है वो करने दो। जिसकी जैसी भक्ति, जो करना चाहता है करने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आभास अच्छे से हो जाता है कि कौन सच में पूज रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में लोगों के द्वारा बोले हुए शब्दों से और चीज़ों से तुम ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को भांपे और कहीं ना कहीं तुम चिढ़ भी रहे थे कि क्यों इतनी भक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ तुमसे, इसमें चिढ़ने जैसी कोई बात नहीं है। तुम बल्कि एकदम ऐसे खड़े हो जाओ ना कि तुम्हें तो नहीं ज्ञान है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। तुम बस उसी अवस्था में आ जाओ जिसके अंदर भक्ति का अहंकार है, उसे उस अहंकार में रहने दो। अगर तुम उसके अहंकार को तोड़ने जाओगे ना, तो वो बोलते बोलते इतनी कड़वी बातें बोल जाएगा जो तुम्हारे मन को परेशान कर देगा। तो इससे बेहतर है कुछ बोलने ही मत जाओ, छोड़ दो, रहने दो। जो बहुत बड़ा भक्त बनकर घूम रहा है उसे घूमने दो, खुद अकल आएगी समय के साथ। और तुम भक्त हो, तुम भक्ति करते हो नहीं करते हो, क्या करते हो, कि तुम्हें बोलना कभी थोड़ी पड़ा है। तुमने कभी नहीं बोला है किसी से। बस कमाल हुआ है कि हर परेशानी में निकल गए। और ये वो लोग जो तुम्हारे सामने भक्ति का प्रदर्शन करते वो भी इस चीज़ पर आश्चर्य करते। पर मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से करे ना, उसे सिखाने समझाने मत जाओ, रहने दो। क्योंकि भक्ति का प्रदर्शन करना सबसे ज़्यादा गलत है और बहुत खतरनाक भी हो सकता है। फिर भी जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उन्हें तुम्हारे शब्द नहीं समझ में आएंगे, उन्हें समय और भगवान ही समझा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मत पड़ो, वरना इनके शब्द तुम्हें परेशान कर सकते हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, गंदगी में रहने के लिए तुम्हें कोई विवश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और अगर कोई तुम्हें विवश करता भी है तो तुम उसे सिर्फ इतना कहो कि यदि गंदगी होगी तो धन की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये बात बस दिमाग में डाल देना और फिर देखना, तुम जितनी सफाई चाहते हो ना, हाँ, उससे ज़्यादा सफाई होने लग जाएगी। फिर तुम कहोगे कि साई इतनी सफाई नहीं चाहिए, थोड़ा रुकवाओ। ये भी समय आएगा, देख लेना। बस जो गंदगी फैलाता है उसे इतना ही समझा दो कि जीवन में कभी भी धन नहीं मिल पाएगा उसे। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास नहीं आती जो गंदगी में रहते हैं। इतना ही बस तुम्हें दिमाग में डालना है। डालना भी क्या है दिमाग में, तुम्हें बस इतना स्मरण करवाना है कि ये माँ लक्ष्मी का नियम है, ये उनके सिद्धांत है। और बस उसके बाद देखो कैसे चीज़ें बदलेंगी, अपने आप सफाई होगी। और ऐसी सफाई होगी ना कि तुम भी सोचोगे कि इतने सालों में जो नहीं हुआ वो एक दिन में कैसे हो गया। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने घर बुला रहे हो, कोई भी अतिथि आ रहे हैं और उनके साथ उनका कोई मित्र यदि आ रहा है ना, तो उस बाहरी व्यक्ति के सामने घरेलू बातें सबसे पहले तो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरा घर घुमाना या घर की सारी चीज़ें बताना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाहरी व्यक्ति बाहरी ही है, और किस नीयत से आ रहा है या कैसे उसके लोग हैं, किस तरह से वो रहन सहन है, उसका तुम कुछ नहीं जानते हो। क्योंकि तुम्हारी आदत है ना, घर की सभी चीज़ें उठाकर दिखाने लग जाते हो, बताने लग जाते हो। ये सब गलती से भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, कितने भी तुम्हारे घर अतिथि बनकर आए हों, कितना भी तुमने उनको नारायण का स्थान दिया हो, सब ठीक है, पर वो सेवा करने के लिए अपने घर की बातें किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं खोल कर रखनी है तुमने। बहुत ध्यान रखना इस बात का। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, धनवान भव।